हाँ भी क्या हाल है भैया, जैसे कि आप सबको मालूम है कि सितंबर का महीना आने वाला है और जो पाकिस्तानी बच्चे या कहीं के भी बच्चे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं सितंबर में, उनके लिए ये वीडियो है। मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ, काफी स्टूडेंट से मुलाकात होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ जो एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये होती है कि वो फाइनेंशियली बहुत मिसमैनेज होते हैं और मजीद डेट में गए होते हैं। देखिए होता ये कि ज्यादातर बच्चे उन्होंने कभी नौकरी की नहीं होती, पढ़ते पढ़ते वो दूसरे मुल्क चले जाते हैं, कभी पैसा कमाया नहीं होता, कैसे फाइनेंसिस को मैनेज करना। और दूसरा, बाहर मुल्कों में चीजें बड़ी आसान होती हैं, बड़ी लुक्रेटिव होती है, ये लो गाड़ी, ये लो क्रेडिट कार्ड, तो बच्चे अपने आप को डेट में डाल लेते हैं। तो मैंने एक रिसर्च करके पूरा ये काफी अरसे बनाना चाह रहा था। मैंने वैसे ऑस्ट्रेलिया को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी लिस्ट तैयार की है, डूज एंड डोंट्स, हाउ टू बजट योरसेल्फ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेकिन ये दुनिया भर में कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है। मैंने ऑस्ट्रेलिया का इसलिए ज्यादा फोकस रखा है, ज्यादातर बच्चे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो गौर से देखें। अगर आपका कोई प्यारा या प्यारी स्टूडेंट है तो उनको ये वीडियो भेजें। आइए चल के आपको एक एक करके बताता हूं द डूज एंड डोंट्स, हाउ टू बजट योरसेल्फ in an international country। देखिए, तीन तरह के इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो वाकई पढ़ाई के लिए जा रहे होते हैं, एक्सीलेंस अपने अंदर लाना चाह रहे होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाह रहे होते हैं। एक टाइप के बच्चे वो होते हैं जिनको अम्मा बड़ा पैसा होता है, बस वो एक लगानी होती है इस टाइम के बच्चा हमारा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो 3 साल पार्टी करते हैं, 4 साल वापस आ जाते हैं। तीसरी टाइप वो होती है जिन्होंने सीधा सीधा कमाने जाना होता है, लेकिन चूंकि रास्ता ही एक वाहिद स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट वाले रास्ते से जाते हैं। खैर, तीनों के लिए ही ये वीडियो सम अप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपने काम नहीं करना है, आपने जाते ही गाड़ी नहीं खरीदनी है। कोई जरूरत नहीं है BMW लेने की। अगर आपने शरीकों को सड़ाना है पीछे, तो आप में और मैट्रिक पास शेदू वेला जो मिलान की सड़कों पे टिकटॉके बनाता है और लड़कियों के साथ डांस करता है, उसकी हर वीडियो में ये कहता है कि मैं अपने शरीकों को सड़ा रहा हूं। तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। यू डोंट नीड अ कार। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वॉकेबल है या आप जहां रहते हो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ट्राम सिस्टम है, बस है, ट्रेन है, सब कुछ वहां चलता है। यूरोप में हर जगह ट्रेन चलती है। यू डोंट नीड अ कार। गाड़ी से होता ही है कि रीजो जो है ना, आप उसका वो भरते फिरेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह। दूसरी चीजें, आप चूंकि पाकिस्तान में सारी जिंदगी गाड़ी चलाई तो आप तो मुंह उठा के कहीं भी गाड़ी घुसाते, तो दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप पे इतने फाइन्स पड़ेंगे, ट्रैफिक वायलेशन के अलग, पार्किंग फाइन्स आप पे अलग लग रहे होंगे, गलत लेन्स का वहां पे भाई बस की लेन अलग होती है, साइकिलिंग की लेन अलग होती है, इनमें नहीं चढ़ाना होता। लोडिंग डॉक, जहां पे लोडर गाड़ी ने खड़ा होना है वहां पार्क करके चलेगा, ये ले भाई $300 का फाइन। तो साल के एंड में आप $2,500 $3,000 फाइन्स की मद में भर रहे होगे। तो यू डोंट नीड अ कार, इट्स एन अननेसेसरी एक्सपेंस। अगर रिश्तेदारों को जलाना है तो अपने अंदर ऐसी कारकर्दगी लाओ कि जब बड़े आदमी बन जाओगे तो खुद ही दुनिया चलेगी। गाड़ियों वाड़ियों के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। इसी तरह दूसरी चीज, पाकिस्तानी बच्चे जाते ही आईफोन लेते हैं, क्योंकि पता नहीं आईफोन में ऐसा क्या काम होता है जो कि ओप्पो, वीवो, इनमें शाओमी में नहीं हो सकता। यू डोंट नीड एन आईफोन अनलेस आपका काम ही आईफोन रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप फॉर एग्जाम्पल वीडियोग्राफी पढ़ने गए हैं तो आपको अच्छा कैमरा चाहिए, तो वहां तो समझ आता है। अदरवाइज क्या जरूरत है शो मारने की, शशके मारने की। बाहर मुल्कों में दे डोंट गिव अ शिट कि आपकी जेब में कौन सा फोन है, आपका किरदार कैसा है, आप उस पर जज होते हो। सो यू डोंट नीड अ फोन, कोई जरूरत नहीं है। ऑरेंज से आपने प्लान ले लिया या वोडाफोन से प्लान ले लिया और साल मतलब 2 साल 3 साल की किस्तें भर, तो जो चीज $1,200 की थी उस पर $1,800 ऊपर आपने दे दिया। तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह की फजूल की फ्लैशी हरकतों की। सिमिलरली शॉपिंग, ये पूरा बालमेन भरा हुआ गुच्ची, प्राडा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगेन, दे डोंट गिव अ डैम कि कौन सा ब्रांड मैंने क्या है। इंसान अपने कैरेक्टर से वहां पहचाना जाता है। दूसरी चीज ये कि आपको जरूरत नहीं है इन चीजों की, फ्लैशी कपड़ों की। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह जिंदगी गुजारो। प्राइमार्क से कपड़े लो, $2 $3 की टी शर्ट लो, उससे काम चलाओ, पैसा बचाओ। जितना पैसा बचाओगे आगे उतना तुम्हारा जो है ना कंफर्टेबल रहेगा मामला। नहीं तो रातों रात सड़क पे आते देर नहीं लगती। हाँ, एसेंशियल आइटम्स पे जरूर इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप ठंडे मुल्क में जा रहे हैं, अच्छे लेदर के बूट्स लें, अच्छी लेदर की जैकेट लें, पफर लें, अच्छा सा विंड ब्रेकर लें। अगर आपने साइकिलिंग वगैरह करनी है, टोपे वोपे, क्योंकि आप बीमार नहीं हो सकते वहां। बीमार हुए तो भैया जो पैनाडोल यहाँ आप 50 रुपए की लेते हो ना, वहां आपको जब $20 का पत्ता लेना पड़ेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। आप बोलोगे मैं बीमारी ठीक हूँ, समझ रहे हैं। तो आपने अपने आप को सिक्योर करना। तो जो एसेंशियल्स है उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नॉर्थ फेस की आपने
आपने एक बार भले सेकंड हैंड प्री लव्ड चीजें ले ली, कोई जरूरत नहीं है कि आपने जाके प्रीमियम स्टोर से उठा रहे हैं। आप जो प्री लव्ड स्टोर्स होते हैं या फिर आउटलेट मॉल्स, वहां पे जाके आप सस्ते दामों ये एसेंशियल आइटम्स खरीद सकते हैं। तो बात हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो उससे रिलेटेड एक बड़ा जबरदस्त इवेंट हो रहा है। टीजे स्टडी स्टेप्स मेरे दोस्त का स्टार्टअप है मलेशिया में। वो होते हैं जो बच्चे मलेशिया में पढ़ने के ख्वाहिशमंद है, जहां पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस आपको मिल जाते हैं। एंड मलेशिया इज अ वेरी गुड स्टेपिंग स्टोन अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं या वहां से किसी और मुल्क माइग्रेट होना चाह रहे हैं। तो अच्छा एनवायरमेंट है, मुस्लिम कल्चर है, खाने पीने के टेंशन नहीं, डाइवर्सिटी है, सेफ एंड सिक्योर है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो मलेशिया टीजे स्टडी स्टेप्स के इवेंट्स हो रहे हैं 26-27 अगस्त को अबू धाबी में, 30 और 31 अगस्त कराची और 6 और 7 सितंबर लाहौर में। मैं भी इंशाल्लाह किसी एक आध इवेंट में वहां जरूर मौजूद हूंगा। आप भी आए, अपने बच्चों को भी लाएं, देखिए मलेशिया में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। यूरोप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के हर जगह के वीजे नहीं मिलते, तो मलेशिया इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर चिल्ड्रन। वहां पे जाके वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं और आगे के लिए भी अच्छा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। सो टीजीएस स्टडी स्टेप्स के इंस्टाग्राम मेंशन है, मजीद डिटेल्स आपको मिल सकेंगी और फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करूंगा। आइए चलते हैं दोबारा वीडियो की तरफ और देखते हैं कि बजटिंग और किस तरह करनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना। खाना अच्छा होगा और खाना खाओगे तो जिंदा रहोगे। सबवे का 6 इंच का जो सैंडविच है वो $9 का मिलता है। तो मेरे भैया या मेरी बहन सितंबर में क्लासे हैं, अभी जुलाई चल रहा है, 2 महीने में जितना सीख सकते हो खाना पकाना सीख लो, वरना सबवे, डोनर कबाब, शवरमा ये आपको सड़क पे लाएगा। डू नॉट ईट आउट एवरी डे। हाँ, हफ्ते में एक दिन अपने आप को आप ट्रीट दे सकते हो, आप एक अच्छी सी बिरयानी खा सकते हो, अच्छा सा कोरमा खा सकते हो, लेकिन हफ्ते में एक बार। एंड मेक श्योर आप रोज सुपरमार्केट नहीं जा रहे। देखिए सुपरमार्केट्स आर डिजाइंड टू मेक यू स्पेंड मोर। इस पे मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं कि हमेशा दूध, अंडे, डबल रोटी 3 अलग जगहों पे रखे होते हैं ताकि आप पूरा स्टोर घूमे और आप फिर टेम्प्ट होते हो, अच्छा यार, अच्छा खाली पेट कभी नहीं जाना सुपरमार्केट, फजूल चीजें उठा ले होगे। और फिर कैश काउंटर के पास भी छोटी मोटी गम रखी होती है, कुकीज, फलाना ढिमकाना, बंदा चलते चलते चीजें उठा लेता है, तो जहां वो $5 की चीजें खरीदने गया था वो $18 का सामान ले आता है, पैसा जाया होता है। और अगर आप रोज आना हर छोटी छोटी चीज के लिए ग्रोसरी स्टोर और सुपरमार्केट जा रहे हो तो भैया फिर आप जो है नहीं सस्टेन कर पाएंगे। खाना बनाना सीखें। अच्छा खाना बनाने में फिर ये है टाइम बड़ा लगता है, रोज हंडियां नहीं चढ़ सकती, तो बैचेस में पकाना सीखें। हफ्ते में एक दिन सारा दिन पका ले, पूरे हफ्ते का पका ले, उसको स्टोर करना सीखें। दाल का कंटेनर अलग, चावल का अलग, फलाना का अलग, मुर्गी का अलग, कबाब का अलग, इस तरह करके कंटेनर बनाए, रोज आए, हीट करे, खाएं। हफ्ते में एक बार दिल करे बाहर से खाने कोई टेंशन नहीं है। हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर आप रोज स्टोर गए तो आप बहुत खर्चा करोगे। दूसरा, देसी खानों में अगर आप पड़ गए तो इतने सारे पांडे आपको खरीदने पड़ेंगे, बर्तन खरीदने पड़ेंगे, और फिर आपको इंग्रेडिएंट्स, मतलब जवित्री के बगैर बिरयानी में मजा नहीं आएगा, तो भैया मसालों के डब्बों में ही बैठे रहोगे। ऐसी चीजें पकाना सीखो। स्पैगेटीज हो गए, पास्ता हो गया, या फिर जो 1 पॉट आइटम्स जो होते हैं, जो एक ही पॉट में 4 चीजें डाली बन गया, खा लिया, खल्ली वल्ली, ये चीजें बनाना सीखे। ना कि आप पूरे कोरमे, हांडियां, पाए चढ़ा रहे हो, पाए की दावत करने नहीं गए हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये ईटिंग आउट और ये दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये आपने बड़ा मिनिमल करना होगा। इस पे मैं जरा और डिटेल बात करता हूँ आगे जाके। पिछले दिनों एक खातून की रील मेरे सामने से गुजरी, वो गालिबन आयरलैंड में है। वो कह रही है पाकिस्तान में लाइफ अच्छी थी, रोजाना चाय के ढाबे पे हम बैठते थे, यहाँ पे इस तरह की कोई लाइफ नहीं, 5 बजे सब बंद हो जाता है। जिसके नीचे सबने कमेंट किया, बहन वहां पे चाय का ढाबा नहीं, वहां पे पब कल्चर है, गोरे पब में मिलते हैं। तो खैर आपने वहां रोज आना, बैठक नहीं लगानी। रोज बैठोगे तो भैया $10-20 रोज का जाएगा। आपने हफ्ते में एक बार मिलना है। जाहिर है इंसान सोशल एनिमल है, उसको चाहिए होता है इंसान। तो ये ढाबे पे बैठना, ये रोज की संगत लगाना और ये कि आओ चिलिंग करते हैं, ये वहां नहीं चलेगा भाई। लर्न टू बी अलोन एंड लर्न टू हैव हॉबीज इनफ कि वो आपको इतना थका दें कि आप घर आके सो जाओ, जिम विम करो और दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज में हिस्सा लो। अब आते हैं जॉब्स की तरफ। जाहिर है काम करेंगे तो ही पैसा कमाएंगे। आप जो अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो एयरटास्कर, फाइवर, यहाँ से आपको अच्छा काम मिल सकता है। फ्रीलांसिंग का फायदा ये कि आप अपने कंफर्ट में रह के और अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा ट्रेडिशनल जॉब से जरा आपने हटना है। फॉर एग्जांपल वो जॉब्स जो आपको किसी भी किस्म की एसेंशियल स्किल नहीं सिखाती या किसी भी किस्म की आपकी सोशल बॉन्डिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल डिलीवरी का काम, सिक्योरिटी का काम, ऊबर चलाना, ये आपको वक्ती तौर पे थोड़े अच्छे पैसे देगा दूसरों से की बनिस्बत, लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान है। तो प्लीज इस विशियस साइकिल में नहीं फंसिएगा। आप थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल जॉब, फॉर एग्जांपल डॉग वॉकिंग, किसी का कुत्ता फेरा दो, उसमें अच्छे पैसे हैं। किसी बूढ़े की केयर कर लो कुछ घंटों के लिए, उसमें बड़े अच्छे पैसे हैं। लॉन मोइंग, ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बरिस्टा बन सकते हैं, कॉफी शॉफी बनाना सीखें। बारटेंडर अगर आप बनना चाहते हैं, उसमें बड़े अच्छे पैसे हैं। लुक फॉर स्पोर्ट्स
फेस्टिवल्स, वहां पे फूड फेस्टिवल बहुत होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत होते हैं, उसके बाहर फूड ट्रक का काम करना सीखो, वहां पे काम चलाना सीखो, एक्टिविटीज के अराउंड, इवेंट्स के अराउंड सीखो। दूसरी एक और चीज जो मैंने आते ही दुबई में की थी, हालांकि मैं कोई इतना खुश शक्ल आदमी नहीं था, मैंने आते ही यहाँ पे जितनी भी कास्टिंग एजेंसीज, कास्टिंग काउच वाली नहीं भाई, कास्टिंग एजेंसी जो एड में एक्स्ट्रास चाहिए होते हैं, पीछे डांस कर रहे होते हैं, चलते फिरते जा रहे होते हैं, या किसी फिल्म में एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, अपने आप को वहां रजिस्टर कर दो, अपना प्रोफाइल बना लो। वहां पे बहुत जॉब्स आती हैं, वीकेंड की जॉब्स आती हैं, वो आपको बहुत अच्छे पैसे देती हैं। तो इस तरह की जरा हटके वाली जॉब्स आपने देखनी है। बरिस्टा में, हाँ, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, हमारा हॉस्पिटेबल वैसे बड़ा बंदा है, पाकिस्तान हॉस्पिटेबल है, ख्याल रखता है। हॉस्पिटैलिटी में दुनिया में किसी होटल में जाओ पाकिस्तानी, आपको फ्रंट डेस्क पे नजर नहीं आता। जरा अपनी वो स्किल्स भी पॉलिश करें, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में भी अपने आप को नजर आने लगे। और साथ ही साथ किसी को ट्यूशन अगर आप पढ़ा सकते हैं, किसी को आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स की जिस तरह मैं बात कर रहा था, देखिए दुनिया भर में इतने कॉन्सर्ट्स होते हैं, इतनी इवेंट्स होते हैं। कल मैं वो बिल बर का शो देखने गया, सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट वहां खड़े हुए थे, वो बस आपका टिकट चेक कर रहे थे और आपको आगे भगा रहे थे। टेम्परेरी जॉब्स मिलती हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स के अराउंड, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के अराउंड, वहां पे आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सिक्योरिटी का काम या फिर आप मैनेजमेंट का काम कर लो, आपको अच्छे पैसे वीकेंड पे बन जाते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट आप बन सकते हो, आप किसी टीचर का असिस्टेंट बन सकते हो, वो ठीक है, वो सारे आई थिंक पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम में भी होती है इस तरह की चीजें। सो आप अपने कॉलेज कैंपस में भी काफी जॉब्स देख सकते हो। तो कीप एन आई, सारे अगर ऊबर करेंगे या सारे डिलीवरी करेंगे या सारे वॉचमैन बनेंगे तो भैया फिर इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जॉब्स ढूंढने का एक और आसान तरीका है, देखिए लिंक्डइन वगैरह पे या इस तरह की, इंडीड हो गई, इस तरह की वेबसाइट्स में ज्यादा जॉब्स नहीं आती, बहुत लिमिटेड और नीश जॉब्स ही पोस्ट करते हैं ज्यादातर कंपनीज। अगर आप कैटेगरीज निकालें, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम की आपने निकाली, टेलीकॉम ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चल रहा है जी, वोडाफोन चल रहा है, लेट्स से ऑरेंज चल रहा है, लेट्स से मोबिलिंग चल रहा है, यूफोन चल रहा है। इंडिविजुअली उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, मेन्यू क्लिक करें, करियर अपॉर्चुनिटीज पे जाएं और वहां देखें क्या है, क्योंकि वहां पे सारा मंजन होगा। इसी तरह आप हॉस्पिटैलिटी में जाना है, अगर मैरियट बॉनवॉय की वेबसाइट पे जाएं तो उनको कहां क्या क्या लोग चाहिए, आप कैटेगरीज वाइज अगर जाएंगे ना, आपको बहुत बड़ा एक अरे ऑफ वैरायटी मिल जाएगी आपको, बड़ी अच्छी। रात अगर आप लिंक्डइन पे ही बैठे रहे कि यार यहाँ मेरे मतलब की कोई आ नहीं रही। सो अब मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने ये बुर्ज खलीफा है, ठीक है, ये फलाना एड्रेस होटल नजर आ रहा है, इमार नजर आ रहा है। इंडिविजुअली इनकी वेबसाइट्स पे जाऊंगा, या मुझे वो नीचे गाड़ियों के ब्रांड्स नजर आ रहे हैं तो मैं उनकी भी वेबसाइट्स पे जाऊंगा कि भाई शोरूम में उनको बंदा चाहिए। अगर आप में से किसी को गाड़ी का इंटरेस्ट है तो मतलब गाड़ी बेचना आती है, 10,000 चीजें हो सकती है, लेकिन आपने अगर स्मार्टली प्ले किया तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छा, फिर एक और चीज है सोशल सर्कल्स। सबसे पहले अमीर दोस्त नहीं बनाने। अमीर दोस्त जो हैं वो अमीर लोग वहां सिर्फ पार्टी करने हैं। देखिए मैं सबको नहीं रगड़ रहा, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबल अमीर बच्चे भी होंगे जो वाकई जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं और अपना करियर में फोकस रहते हैं वगैरह वगैरह, मगर एक बहुत बड़ी उसमें मेजोरिटी होती है जो कि वहां सिर्फ पार्टी करने गई है। आप अमीरों के साथ कीप अप कर ही नहीं सकते। वो महंगे क्लब्स में जाएंगे, महंगे खाने खाएंगे, आप एक दिन वो आपके पैसे भर देंगे, दूसरे तीसरे दिन आपको तो देने पड़ेंगे। दूसरा, उनकी वो अप्रोच नहीं होगी जो अप्रोच आप वहां ढूंढ रहे हैं। आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए, लाइक माइंडेड विजनरी दोस्त। अगर आप वाकई खुद भी पार्टी करने गए तो पार्टी वाले ही दोस्त ढूंढने, फिर आप मंड के पार्टी करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप अपनी एक्सीलेंस के लिए गए हैं, अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं, पढ़ाई करने गए हैं, तो लाइक माइंडेड सोशल सर्कल्स बनाएं ताकि आपका और उनका गोल अलाइन रहे। अलाइनमेंट होगी तो फिर एक दूसरे की हेल्प हो सकेगी। अगर आप मिस अलाइंड दोस्त बनाएंगे ओनली बिकॉज कि वो लड़की बड़ी खूबसूरत है या उसके पास गाड़ी बड़ी अच्छी है या मजा बड़ा आता है, तो आपकी अलाइनमेंट आउट होगी। आप एंजॉय वक्ती कर लोगे, लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान है। और वो जॉब्स वाली चीज में एक और मैं भूल गया, देखिए नेटवर्किंग आपने करनी है और अच्छी करनी है, और नेटवर्किंग इवेंट्स आपने ढूंढने। फॉर एग्जांपल इवेंट ब्राइट ऑस्ट्रेलिया में इवेंट कराते हैं, वहां पे आपने देखने नेटवर्किंग इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं, और आपने साथ ही साथ इंटर्नशिप और ग्रेड प्रोग्राम्स देखने हैं कि कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। दबा के नेटवर्किंग करें, अपनी पिच पे काम करें, स्मॉल टॉक करना सीखें। यूट्यूब पे भरा पड़ा है भाई, चैट जीपीटी पे भरा पड़ा है कि अगर आपको किसी कंपनी का बड़ा बंदा मिल गया तो उससे बात क्या करनी है, किस तरह करनी है, किस तरह अप्रोच करना है। डोंट कम अक्रॉस टू डेस्परेट, डोंट कम अक्रॉस एज टू क्लिंगी, ठीक है ना। जरा रिस्पेक्ट के साथ और डिस्टेंस के साथ सीखें। बिजनेस कम्युनिकेशन पे काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, ये चीजें बहुत आगे लेके जाती है। डिग्री सिर्फ आपका टिकट होती है जिस तरह सिनेमा का टिकट है कि भाई आपने सुपरमैन देखने नहीं देखने, आपने टिकट तो ले लिया, अब अंदर आप सिनेमा में
में सो जाओ, लेट जाओ, फिल्म नहीं देखो, मुंह पीछे कर लो, वो आपके ऊपर है। इसी तरह डिग्री जो है ना वो सिर्फ आपका टिकट है इंटरव्यू की डेस्क तक। वहां से आगे आपकी सोशल स्किल्स काम आती हैं। आप बोलते कितना अच्छा हो, आप कन्विंसिंग कितने अच्छे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका विजन क्या है, आपकी ओवरऑल आपका ऑरा क्या है, यही इन चीजों पे काम करें। इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ का, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, ख्याल रखना है, मौसम देख के निकलना है। बाहर मुल्कों में ऐसे नहीं था मुंह उठाया निकल गए। रोजाना वेदर ऐप आपने देखनी है, आज किस किस्म का मौसम है, बारिश का इम्कान है तो छतरी लेके निकले। इन सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है। बीमार हो ना, आप वहां अफोर्ड नहीं कर सकते, सो प्लीज अपने आप को हेल्दी रखें, अच्छा खाएं, नींद पूरी करें, रातों को रील्स ना देखें, दूसरी उल्टी सीधी हरकतें ना करें। नींद पूरी होगी तो आप यूल बी फ्रेश माइंड के साथ निकलोगे तो काम भी अच्छा करोगे, पढ़ाई भी अच्छी करोगे, हर चीज करोगे। बैंकिंग एप्स जरूर यूज करना क्योंकि उसमें बजट ट्रैकर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें रोज अपडेट डालो कि कहां क्या क्या खर्च करो, ताकि महीने के बाद आपके पास एक पूरी ट्रैकिंग हो कि आपका खाने पे कितना जा रहा है, आपका ट्रैवलिंग पे कितना जा रहा है, आपका फोन पे कितना जा रहा है। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए ताकि अगले महीने आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सको, कट डाउन कर सको। देखो ये पैसे उस पे तो नहीं लगे हुए दरख्त पे, राइट, आप ही कमा रहे हो, आप नहीं खर्च करने इन मोस्ट केसेस। कुछ होते हैं जिनके वालिदैन पीछे से भेज रहे हैं, उनको अगर टेंशन नहीं है तो उनका मसला है, लेकिन आप भैया बड़ी मुश्किल से कर्जे वर्जे लेके और वहां पे पहुंचे हैं तो प्लीज आपने ना अय्याशियों पे जरा होल्ड रखना है, पहले लोगों का कर्जा उतारना है पीछे, और वहां पे भी रिस्पॉन्सिबली रहना है। तो बैंकिंग एप्स में बजट ट्रैकर आपने बिल्कुल इस्तेमाल करने ताकि आप बिल्कुल ट्रैक कर सके अपने मामलात कहां जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, गर्लफ्रेंड बनाने के माइंड से अगर आप जा रहे हैं कि बस मेरे जो जाती मुझे प्यार हो जाना है, तो ये चीजें आपको डी ट्रैक करती हैं। वो वाली कुछ होता है वाली बात है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, तो अगर हो जाए तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। यू डोंट नीड अ गर्लफ्रेंड राइट अवे, यू नीड टू बी स्टेबल, ठीक है ना, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें। इस तरह के अच्छा मैं गर्लफ्रेंड मूव इन कर लूं और जो है ना घर में कॉल करनी हो तो उसको बोलूं जा नीचे से सिगरेट लेकर आ, सिगरेट वगैरह सब छोड़ दे भाई, $20 का एक पैकेट होता है, आज ही से प्रैक्टिस कर लो, क्विट कर लो। सिगरेट है ही वैसे थर्ड क्लास चीज, तो उसकी तरफ वैसे ही नहीं जाना, ठीक है ना। नशो वशो से दूर रहना, इनमें पैसे पड़ गए तो फिर लंबा गए, और कसीनो वसीनो के तो आगे भटकना भी नहीं। अय्याशियों में जाओगे तो भैया सड़क पे आ जाओगे, 2 मिनट नहीं लगेंगे। बाकी है कि घर में कॉफी बनाना सीखो, चाय की तलब होगी चाय बनाना सीखो, क्योंकि बाहर तो $5 से नीचे का तो कॉफी मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो कम से कम घर में ही आप कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें बना रहे हो। और सबसे आखिर में और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किसी को पैसे नहीं देने। कोई उधार मांगे, कोई कुछ मांगे, आपके पास है ही नहीं, जेब में कर लो सुराख, पैसे नहीं है, पैसे डालता हूं गिर जाते हैं। किसी को आपने पैसे नहीं देने, क्योंकि अगले चूंकि खुद इर्रिस्पॉन्सिबल रहा है, अब वो आपकी जेब में डाका मार रहा है, और ताकि आपको जो है वो फिर तंग करे। वापस कोई भी नहीं करेगा, ये मैं आपको अभी से लिख के बता दूं। और आप में से बहुत सारे लोग जो भी सुन रहे होंगे वो अपना सर नॉड कर रहे होंगे कि हाँ सही कह रहा है, हमसे भी हशमत नहीं लिए थे, आज तक वापस नहीं किए। पैसे लेने वाला कभी भी वापस नहीं करता, सही है ना। शाज़ो नादिर ही कुछ लोग होते हैं गैरतमंद जो वापस करते हैं, वरना ज्यादातर बेगैरत ही होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। डू नॉट लेंड मनी टू एनीवन। ऑलराइट जी, तो ये थी कुछ बजटिंग टिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है इसमें कोई चीज मैंने मिस कर दी है तो कमेंट में जरूर बताएं। जाहिर है मैं तो कभी इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं रहा हूं, जो लोग रहे हैं उनका ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस है। प्लीज कमेंट में बताएं ताकि आने वाले वक्त में जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो वो फायदा उठा सके। और पेरेंट्स को भी मैं खास बोलूंगा, प्लीज अपने बच्चों को ये छोटी मोटी ट्रेनिंग दें, खाली हाथ ना भेजें। खाली हाथ से मुराद जेब में तो पैसे आप डाल देंगे, मगर ये स्किल लेवल जो आप खाली हाथ भेज देते हैं, फिर लोग वहां भीख के ऊपर आ जाते हैं। और भीख से मुराद फिर ये है कि वो उस तरह की लाइफ नहीं जी पाते इज्जतदार जो वहां वो जी सकते हैं। तो प्लीज उनको थोड़ा सा अप स्किल करके खाना वाना बनाना सिखा दें, चाय कैसे बनानी है, कपड़े कैसे धोने, ये बेसिक स्किल दे के भेजें, वरना वो फिर वहां पे रुलते रहेंगे, पैसा जाया करेंगे और फिर आपका पैसा और आपका वक्त भी बर्बाद होगा। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।